हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक और सच्ची दास्तां, घटना, हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले, स्टोरी के साथ आगे बढ़ने के पहले, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट अपने चैनल पर 300 प्लस वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग शॉर्ट्स, और सारी के प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को सुनो, क्योंकि सारी सच्ची घटना है और सच्ची दास्तां है। और मैं आई बेट आप लोगों को वो सारी कहानियां बहुत अच्छी लगेगी जो कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। अगर आप लोग हॉरर के शौकीन हैं तो प्लीज उस कहानी को सुनिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की जो कहानी है ना, वो झांसी में घटित हुई थी। तो ये जो कहानी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। झांसी रेलवे कॉलोनी, 1996। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। झांसी की रेलवे कॉलोनी में स्थित एक कमरा जिसका नंबर था G17, लेकिन लोग उसे गोल कमरा कहते थे क्योंकि उसमें चारों तरफ दीवारें थी लेकिन कोई खिड़की नहीं। 1996 की गर्मियों में एक नया स्टेशन मास्टर आया, विनय पाटिल, उम्र लगभग 31 साल। सरकारी ट्रांसफर के तहत उसे रहने के लिए एक क्वार्टर दिया गया G17 में। वो अपनी पत्नी मंजरी और 5 साल की प्यारी सी बेटी तनु के साथ वहां शिफ्ट हुआ था। शुरुआत में सब ठीक था। कमरा थोड़ा पुराना था, दीवारों में सीलन थी, लेकिन लोकेशन ठीक थी। शिफ्टिंग के तीसरे दिन की रात करीब 3:45 पर हल्की सी दस्तक होती है। ठक 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 ठक। विनय समझते हैं कि कोई आवारा जानवर होगा या फिर नींद का वहम, लेकिन ये दस्तक रोज होती है, बिल्कुल एक ही टाइम, रात के 3:45 पर। किचन की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती। दरवाजे जो बंद किए गए थे वो सुबह खुले मिलते। और सबसे अजीब बात, मंजरी को अक्सर ऐसा लगता कि कोई उनकी बेटी को देख रहा है। एक रात मंजरी ने तनु को सोते हुए देखा। उसके माथे पर सिंदूर का टीका बना हुआ था। उन्होंने सोचा शायद खेलते खेलते कुछ लग गया होगा, लेकिन जब ये 3 रात लगातार हुआ तब मंजरी डरने लगी। विनय को एक दिन पुराने बक्सों को हटाते हुए कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी का ट्रंक मिला। उसमें थी एक पुरानी डायरी जिसमें टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, मैंने उस कमरे में 9 महीना इंतजार किया, लेकिन बच्चा कभी नहीं आया और फिर वो मुझे बांझ कहने लगे। पर अब हर बेटी मेरी है, मैं उसे मां बनाऊंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कुछ दिन बाद तनु अचानक चुप हो गई। वो ना बोलती ना हंसती, बस एक कोने में बैठकर दीवार की तरफ देखती रहती। उसे डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा शौक है,
लेकिन मंजरी ने उस रात एक ऐसा दृश्य देखा जो आज भी याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को मंजरी की नींद खुली तो देखा कमरे में तनु अकेले खड़ी है और कोई औरत की परछाई उसके पीछे झुकी हुई है। उसके कान में कुछ फुसफुसा रही है। विनय ने अपने रेलवे विभाग के दोस्त की मदद ली और अपने कमरे में छिपाकर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया और अगली सुबह उन्होंने जो रिकॉर्डिंग देखी वो आज भी रेलवे ऑफिस में बंद फाइलों का हिस्सा है। रात के 3:45 पर कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। एक धुंधली औरत की परछाई अंदर आती है और तनु के सिर पर हाथ रखती है। फिर फर्श पर बैठकर कुछ सिंदूर जैसी चीज से गोल बनाती है और उसमें एक कागज रखती है। विनय ने रेलवे विभाग की पुरानी फाइलें निकलवाई और पता चला कि उसी कमरे में एक रेलवे कर्मचारी ने अपनी पत्नी को आग में झोंक दिया था। उसका नाम था रत्ना देवी। शादी के 10 साल बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी। पति रोज ताना देता और एक रात शराब के नशे में उसे कमरे में बंद करके आग लगा दी। मरते वक्त वो चिल्लाई थी, अब कोई मेरी बेटी पैदा होगी तो मेरी होगी, मैं लौटूंगी और हर मां को वही दर्द दूंगी जो इस कमरे में आएगी। रेलवे अधिकारियों ने उस कमरे को बंद करने का आदेश दे दिया। विनय और उसका परिवार कॉलोनी छोड़कर चले गए, पर जाते जाते विनय ने अपनी विभाग रिपोर्ट में एक लाइन लिखी, मैं नहीं जानता वो कौन थी, लेकिन हर रात मेरी बेटी के माथे पर जो सिंदूर का टीका उभर आता था वो हमसे कभी नहीं धुलता था। लगता था जैसे कोई अधूरी ममता अब पूरी हो रही है किसी और रूप में। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी, मगर जाते जाते आप लोगों को एक सीख भी इस कहानी से जो मिली है वो देना चाहती हूँ। कभी कभी किसी बंद कमरे को सिर्फ इसलिए मत खोलो क्योंकि उसमें रहना सस्ता है। कभी किसी दस्तक को सिर्फ सपना मत समझो, क्योंकि हर दस्तक कुछ ना कुछ कहानी जरूर कहती है। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी और कहानी की सीख। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि हम 500 YouTube फैमिली मेंबर से सिर्फ कुछ ही फासले और दूर है। और आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट करके। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और दिलचस्प किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।